मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान आया है। ये बयान ऐसा ही है जैसे किसी के जले पर नमक छिड़कने जैसा। दरअसल प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए 297 करोड़ रुपए लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में कर्मचारी चयन मंडल ने ट्रांसफ़र किए। इसके कारण कर्मचारी चयन मंडल के फिक्स डिपॉजिट में कमी आई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत कम वैकेंसी आती है और आती भी है तो वहां किसी न किसी कारण से टल जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। गगन बिसेन है, मैं कटंगी का रहने वाला हूँ। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम करा है और एमबीए किया हुआ है अभी तक, और उसके बाद मैं अभी बस तैयारी कर रहा हूँ वनडे एग्जाम्स की, कॉम्पिटिशन की। कितने सालों से आप कॉम्पिटिशन का मुझे? मैं अभी तक 4 साल लगभग होते आ रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। कितनी परीक्षा दे चुके हैं? मैंने तकरीबन मध्य प्रदेश में जो अपनी व्यापम करवाता है उसकी 6 से 7 परीक्षा दे चुका हूँ, जैसे पुलिस, पटवारी, वन विभाग आदि जितने भी पेपर होते हैं वो सब दे चुका हूँ। बाकी और सेंट्रल की रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम दिया है। इसमें अब कितनी फीस भर चुके होंगे लगभग जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की एक एग्ज़ाम की फ़ीस 250 से 500 तक की होती है, और सेंट्रल पे यदि चल जाए तो 500-600 इस तक की होती है। अभी मैं तकरीबन अपनी सारी एग्ज़ामों का अनुमान लगाऊं तो मेरा ओवरऑल 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा तो आ ही चुका होगा, यानी पेपर देने से लेके उसकी फीस का सब कुछ। अच्छा, पेपर देने जाने में भी खर्चा लगता है, फिर उसका बहुत सारे रहता है। आप घर छोड़कर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, बालाघाट में मैं रूम से रहता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। कितना खर्चा आ जाता है महीने करीब? जी, महीने में रूम किराया देना होता है, फिर उसके बाद में फीस का, पुस्तकों का, मोबाइल का रिचार्ज, ऐसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। तकरीबन 6-7 हज़ार तक तो पहुँच ही जाता है। अब उम्र कितनी है? मेरी उम्र 26 साल हो चुकी है। कितने साल अभी आपके हो गए हैं आप जैसा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मुझे 4 से 5 साल होते आ रहे हैं, अभी मैं नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो आपको शासन से कुछ उम्मीदें हैं कि आपको? शासन से यही उम्मीद है कि जैसा कि अन्य राज्यों में जो वैकेंसी ज़्यादा निकाली जाती है उसके तुलनात्मक रूप में मध्य प्रदेश में बहुत ही कम वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे कि अभी यूपी में बहुत सारी पुलिस की वैकेंसी आई थी और उसकी तुलना में हमारे यहाँ पे 6,000-7,000 तक की वैकेंसी आती है, और यदि वैकेंसी आ भी गई तो उसके रिजल्ट 1-1, 2-2 साल के बाद में आते हैं, और बहुत सारे रिजल्ट कोर्ट केस में लटके रहते हैं और भर्तियाँ फिर समय पे नहीं आ पाती है। जैसे कि अभी एसआई की भर्ती है, 2017 से नहीं आई है, वो अभी भी चर्चित है, वो आएगी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है व्यापम तरफ की ओर से या फिर पुलिस मुख्यालय की तरफ से। अभी शासन का एक मतलब जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि 297 करोड़ रुपए जो है वहाँ लैपटॉप स्कूटी में खर्च किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट की फीस के ही थे लगभग। इस तरह की योजनाओं को कैसे देखते हैं आप? जी, इस तरह की योजनाओं को उनका फंड कहीं भी नियोजित करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस फंड को आप नौकरियों पे और नियुक्तियों पे खर्च करना चाहिए। मानता हूँ कि आपको उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए बच्चों का, लेकिन हम जो बेरोजगार लोग हैं आपको उनकी नियुक्ति पे भी ध्यान देना चाहिए। भैया विजय भगत। कितने सालों से आप प्रतियोगिता परीक्षा? ये 4 से 5 सालों से मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मम्मी पापा किसान हैं, फैमिली बैकग्राउंड पूरा कृषक की है, और आजीविका के लिए थोड़ा मोड़ा बिजनेस भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सरकारी नौकरी के भैया देखिए, एक सोसाइटी की डिमांड है, और साथ में तो एक मतलब एक तरीके से सरकारी नौकरी बेरोजगार आदमी और नॉर्मल इंसान के लिए एक अच्छा साधन हो जाता है, इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से लाडली बहनाओं और भी बहुत सारे सेक्टरों में फ्री का पैसा जो बांट रही है, इन सब चीज़ों को कम करते हुए बेरोजगार स्टूडेंट पे ध्यान दे, उनके क्षेत्र में और काम कर सके। बहुत सारे सेक्टर और भी हैं जिनमें गवर्नमेंट को और भी अच्छा काम कर सकती है, उन पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हम बेरोजगार स्टूडेंट का भला हो, फायदा हो जाए, और इस टाइप से कर सकती है गवर्नमेंट। ऐसे में हमने बालाघाट के स्टूडेंट्स की राय ली जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि परीक्षाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगार युवाओं पर ध्यान देना चाहिए, उनसे जो है कि अतिरिक्त फीस नहीं लेना चाहिए, और विधानसभा चुनाव के दौरान
जो वादा किया था कि वन टाइम फीस का, कि एक बार फीस भरने पर जब तक नौकरी न लगे तब तक उनसे कोई फीस न वसूली जाए, इस तरह के नियम लागू करने की बात कही। इससे उनके जो है उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वह बेहतर ढंग से और तैयारी कर सकेंगे। नितेश उच्चबगले, लोकल 18, बालाघाट।